सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बात क्या है भई, देखिए एक एक्सरसाइज़ या पूरा एक चैप्टर लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लगता है फिर उसकी रिकॉर्डिंग में भी टाइम लगता है और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते जिससे जो है डिसहार्ड होता हूँ मैं। जस्ट आप क्या किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैं सब्सक्राइब करने का नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहता। जस्ट क्या किया करें कि वीडियो को अगर आप देखने आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरा चैनल मैथ विद याज़ विजिट करें या कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब एक्सरसाइज 11.1 में आप लोगों ने क्या करना है, भाई चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसी तरह का चैप्टर जो है आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है। अब आपने मजीद कुछ चीजें जो है पढ़नी है, सीखनी है। क्लास 10 में कुछ चीजें ऐड हुई हैं। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे जो हमारा मेजर टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिकॉर्ड दिया गया, डाटा आपके सामने है। ये आपका स्कोर्स है कि कोई स्टूडेंट है, उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद उनके कुछ स्कोर्स आए हैं। तो स्कोर्स हैं 44 से 48 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 49 से 53 मार्क्स लेने वाले कितने हैं जी 12 स्टूडेंट हैं। ये आपको स्कोर और नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा दिया गया। आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट 1 में वो कहता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनाना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा वो कहता है कि आपने क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन आप लोगों ने जो है 9th क्लास में भी सीखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने चेंज करके आपसे पूछा, कहता है ग्राफ बनाकर आपने मीडियन निकालना है। उसके बाद लोअर क्वार्टल आपके लिए नई चीज है, अपर क्वार्टल ये भी नई चीज है, और डिसाइल 3 डिसाइल भी आपके लिए नई चीज है, परसेंटाइल भी नई चीज है, और इंटर क्वार्टर रेंज आपका क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। जब हम इसको सोल्यूशन में करेंगे तो मैं आपको डिटेल के साथ इसके बारे में समझाऊंगा कि मीडियन क्या होती है, लोअर क्वार्टर क्या है, अपर क्वार्टर क्या है, इंटर क्वार्टर रेंज क्या है, डिसाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है। इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप डाटा है तो आप पहले क्लासेस को लिख लेंगे। क्लास यानी कि स्कोर जो आपके पास है 44, ये आपका 44 जो है इसको आप क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। 48 को आप क्या कहते हैं, अपर लिमिट, जो कि आप लोगों ने 9 क्लास में सीखा हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ये इसकी सबसे सॉरी ये आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू, ये आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ये आपको एक क्या दी गई है, क्लास। जब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है तो क्लास को आपने क्लास बाउंड्री में तब्दील करना है, फिर आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो क्लास को क्लास बाउंड्री में तब्दील करने के लिए आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट में आप लोगों ने 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होता है। देखिए लोअर लिमिट आपके पास क्या 44, तो आप क्या करेंगे 44 माइनस 0.5, आपके पास क्या आ जाएगा 43.5। तो आप लिखेंगे लोअर लिमिट में 43.5, फिर अपर लिमिट में आप क्या करते हैं 0.5 ऐड कर देंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर होती है 48 प्लस 0.5। तो इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। तो क्या आ जाएगा 48.5। तो आपकी लोअर लिमिट क्या बन गई 43.5, अपर लिमिट क्या बन गई 48.5। इसी तरीके से 49 में आप क्या करेंगे, ये आपकी लोअर लिमिट है, 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 48.5, और अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 53.5। ये आपकी लोअर लिमिट, इसमें 0.5 माइनस करेंगे, ये आपकी अपर लिमिट 0.5 ऐड करेंगे, तो आपकी ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी अप टू द 78.5 तक। क्लास बाउंड्री बना ली। अब आपने क्या करना है, कम्युलेट 5 तक क्लास बाउंड्री बना ली। अब आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए पहली फ्रीक्वेंसी जो है उसको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगली वैल्यू में, अगली फ्रीक्वेंसी में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे आगे चलते जाएंगे, यानी कि वैल्यूज को जमा करते जाएंगे। 3 प्लस 12 प्लस 15 तक हो गया। 15 प्लस सॉरी या 30 प्लस 23 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। 53 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। 65 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। तो 73 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब आपने बनाना क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू लिखनी होगी ये याद रखना है, क्योंकि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है तो आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लिखना है जो आपने निकाली है, और वाई एक्सिस पे किनको लिखना है, फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्लास बाउंड्री की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है। लोअर लिमिट है 43.5 और अपर लिमिट है आपके पास 48.5। ओके है जी।
इनको पहले आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद 48.5 आपकी रिपीट हो जाएगी वैल्यू, फिर आपके पास अपर लिमिट क्या है 43.5। आप क्या करेंगे 43 को पहले जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे 10 बॉक्सेस छोड़ के। तो मैंने 10 बॉक्सेस छोड़े, ये आपका 43.5, ये आपका 53.5, ये आपका 58.5, यानी कि अपर लिमिट लिखते जा रहे हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आप लिख देंगे 58.5, 63.5, 68.5 और ये आपका 73.5। तो एक्स एक्सिस पे आपने किनको लिख दिया, क्लास बाउंड्रीज को। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 80। अब चूंकि ये वैल्यू जो है रैंडम है, कोई 15 है, कोई 30 है, कोई 53 है, कोई 65, आप लोगों ने क्या करना है सुइटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 10 बॉक्स छोड़ के आप उसको 10 काउंट कर लेंगे, जैसा कि वाई एक्सिस में लिखा, ये 10 बॉक्स छोड़े, ये आपका 10, ये आपका 20, ये आपका 30, ये 40, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी आपकी 80 तक। तो ये आपने वाई एक्सिस पर लिख दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब आप लोगों ने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अब देखें सबसे पहले आपके पास लोअर जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे छोटी क्या है 3 है, और कहाँ पे फॉल कर रही है 43 पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं, ये आपका 0, ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पे आ रही है आपकी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और आपकी लोअर लिमिट क्या थी 43.5, जहाँ पे ये फॉल कर रहा था। तो यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू 3 को आगे बढ़ाएंगे, ये आप 43 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। तो ये पहला पॉइंट आपने हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखें आपके पास वैल्यू क्या है जी, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 15, तो ये किस पे फॉल कर रही है 53.5 में। तो आप क्या करेंगे 15, अब ये देखें आपका है ये 10, ओके, ये आपका 10, ये एक बॉक्स चूंकि एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11, 12, 13, 14 और ये आपका 15, यहाँ पे वैल्यू फॉल करेगी। तो इसकी अपर वैल्यू क्या थी 53.5, तो ये आपका 53.5, ओके जी। 53.5 को आप ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, ओके, और ये जो आपका 15 है इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आगे की तरफ। तो जहाँ पे मिल रही है वहां पे आपने क्या लगा लेना है, मार्क लगा लेना है पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ या ब्लैक पॉइंटर के साथ। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास पॉइंट कौन से वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 30। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 30 और अपर लिमिट क्या है 58.5। तो 30 हमारे पास बिल्कुल सामने था, क्योंकि हमने 10 बॉक्सेस पे डिवाइड किया हुआ है, तो 30 हमारे पास क्या है जी यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो इसको आगे की तरफ डालेंगे आप लोग, और नीचे से 58.5 से इसको ऊपर की तरफ डालेंगे। तो जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना, ये आपका दूसरा पॉइंट भी बन गया। अब देखिए आपका ग्राफ बनता जा रहा है, और नेक्स्ट अब ये जो ग्राफ है इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज है इसकी वजह से आपने बाकी वैल्यूज भी निकालनी है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या 53 और इसकी अपर लिमिट क्या है 63.5। तो 53 देखें भाई, आप वाई एक्सिस पे आएंगे, ये आपका 40, ये आपका 50, ये 50.1, 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा 53। इसको आप आगे की तरफ डालेंगे, ओके, और नीचे से आपकी जो अपर लिमिट कौन सी वाली थी 63.5, ये आपका 63.5, इसको आप आगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क। यहाँ पे मार्क लगेगा आपका, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। इसी तरीके से आपने बाकी मार्क भी डाले हैं, ये मैंने मार्क लगा लिए, मार्क आपको आ चुके हैं, ग्राफ बनाना आपको आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है जो हमने निकालना है क्वार्टाइल परसेंटाइल, उस वो हम निकाल सके। तो ये मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूँ। मिलाते हुए भाई आपने याद करनी है। अगर आप थोड़ा से भी लापरवाही करेंगे तो आपने जो मेजर पॉइंट निकालने हैं ना क्वार्टाइल परसेंटाइल, उसमें इशू आएगा आपका, वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं ये इन पॉइंट्स को मिला रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैंने मिला दी, आपका बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपसे उसने क्या पूछा, वो कहता है कि आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के बारे में आप लोगों ने 9 क्लास में भी सीखा था कि जो मिड वाला डाटा होता है, यानी कि 50% जो डाटा जिसमें आता है उसको आप मीडियन कहते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको डिटेल से समझते हैं हम। उसके बाद है लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आपने सीखना है, ये भी नई चीज है। और थर्ड डिसाइल आप लोगों ने सीखना है, और परसेंटाइल 90 और इंटर क्वार्टाइल, ये सारी चीजें जो है आपके लिए नई है। तो पहले हम क्या सीखने वाले हैं, मीडियन। मीडियन कहते हैं जो हाफ वैल्यू होती है किसी भी चीज का, मिड वाली वैल्यू जो होती है। तो पोजीशन ऑफ मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा n/2। n से मुराद है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी निकली थी उसको आप क्या कहते हैं, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि n। तो वो हमारे पास कितनी वैल्यू थी, वो हमारे पास 80 थी। जो आपने एंड पर वैल्यू आती है ना, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आई थी, उसको आप n कहते हैं। यानी कि n आपके पास कितना है जी, 80 है। n की जगह आप क्या लिखेंगे 80, 80 को करेंगे 2 पे डिवाइड, आपके पास 40 वैल्यू आ जाएगी। अब आपने मीडियन कैसे फाइंड करना है, जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया है उसकी जानब आ जाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने कहाँ पे लिखी है जी, एक्स एक्स वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर देखें जी 14th वैल्यू ये है आपकी, ये 14th वैल्यू
इसको आपने आगे की तरफ बढ़ा लेना है और जहाँ तक ग्राफ है वहाँ तक इसको मैच कर दें। यहाँ पे आपकी 14th वैल्यू आ रही है। अब देखें यहाँ पे क्लास बाउंड्री हमारी कितनी बन रही है, ऐसे कर लें। ये आप स्केल यूज़ करेंगे, आप अगर स्केल नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसको आप नीचे की तरफ बढ़ा लें तो आप देखेंगे आपके पास कौन सी वैल्यू आई है जी, 61। तो आपका मीडियन क्या आ गया, 61 आ गया। तो आप मीडियन के बारे में क्या लिखेंगे, मीडियन वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 61। मीडियन इज इक्वल टू 61 यानी कि 14th वैल्यू है। नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टर कहते हैं जो चौथा हिस्सा होता है किसी भी डाटे का, किसी भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली होती है डाटा, उसका चौथा हिस्सा, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ द डाटा, n ओवर 4। n आपके पास कितना है जी, 80 है। ओके, यहाँ पे आप 80 लिखेंगे। 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20th वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से ग्राफ पर आ जाना है। तो ग्राफ पे आपने वाई एक्सिस पर 20th वैल्यू देख लेनी, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखा है। तो ये आपका जो है 20th वैल्यू, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें और ग्राफ के साथ मैच करना है। और सही तरीके से एग्जैक्ट निकालने के लिए आप स्केल यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके 20th वैल्यू आ रही है। तो इसको आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आप नीचे की तरफ देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैंने इसको ऐसे रखा और स्केल की मदद से नीचे की तरफ रफ सी एक लाइन लगाई, तो हमें पता चला कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 55। यानी कि आपका जो है लोअर क्वार्टर वैल्यू कौन सी वाली है, 55 है। तो आप क्या लिखेंगे, Q1, क्योंकि लोअर क्वार्टर को आप Q1 कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया, 55 आ गई, यानी कि 20th वैल्यू है। और 20th वैल्यू में कौन सी वैल्यू फॉल कर रही है, क्वार्टर कौन सा वाला है, 55 है। अब आ जाते हैं जी अपर क्वार्टाइल में। अपर क्वार्टाइल को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Q3 से। अपर क्वार्टाइल में जो भी आपको डाटा दिया जाता है 75% डाटा उसमें शामिल होता है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यानी कि 3/4 वैल्यू, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू जो है आपकी अपर क्वार्टाइल होगी। तो n हमारे पास क्या है, 80 है, और उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। जब 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16th वैल्यू है जो गिवन डाटा है ना, उसकी 16th वैल्यू आपकी अपर क्वार्टाइल है। तो 16th वैल्यू आप लोगों ने कैसे देखनी है, आपने आ जाना है ग्राफ पर और किस हिस्से को देखना है, आप लोगों ने वाई एक्सिस पर, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने वाई एक्सिस पर लिखी है। तो ये आपका 60 से आप क्या करेंगे, सीधी एक लाइन आगे की तरफ लेके जाएंगे जहां तक आपका ग्राफ है। यहाँ पे आपकी वो पॉइंट मिल रही है, इसको आप क्या करेंगे, एक्सिस के साथ मिला देंगे, स्केल की मदद से मिलाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे टेढ़ी भी लाइन हो सकती है, आप लोग स्केल की मदद से आप मिलाएं तो ऐसे आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ वैल्यू नजर आएगी। तो ये देखें, ये हमारा कहाँ पे आके मिला है, वाजे तौर पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। तो ये आपका कहाँ पे आ रही वैल्यू, 66 पे आ रही है, यानी कि जो आपका Q3 वैल्यू क्या है जी, 66। नेक्स्ट हमारा है जी इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल जो है आपका जो अपर क्वार्टाइल है और जो आपका लोअर क्वार्टाइल है उसके डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल, यानी कि Q3 माइनस Q1। तो Q3 आपने क्या निकाला था, 66, और Q1 आपने क्या निकाला था, 55। 66 माइनस 55 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी थर्ड डिसाइल यानी कि D3 पर। डिसाइल से मुराद क्या होता है, जो भी आपको डाटा दिया जाता है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 10वां हिस्सा होता है जो भी डाटा होता है ना, उसके 10वें हिस्से को आप कहते हैं डिसाइल। अब थर्ड डिसाइल वाला करना है, यानी कि जो डाटा है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिसाइल के लिए ये आपका n/10, अगर वो डिसाइल क्या था तो आपने फ्रीक्वेंसी को 10 पे डिवाइड करना है। अब चूंकि उसने थर्ड डिसाइल का है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, डाटा को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। n आपके पास क्या है जी, 80 है, और 10 जो आपका फॉर्मूले में है। तो 10 को 80 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 0 0 से कैंसिल, 8 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24th वैल्यू आ जाएगी। अब 24th वैल्यू को आपने कहाँ पे देखना है जी, ग्राफ पेपर पर देखना है। तो ये आपका ग्राफ पेपर है, तो यहाँ से आपने कौन सी वाली वैल्यू लेनी है जी, 24th वैल्यू। तो ये आपका क्या है जी, 20, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। इसको आप क्या कर लेंगे, मैं थोड़ा सा रजिस्टर कर एडजस्ट कर लूँ भाई। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको आप आगे की तरफ डालेंगे। तो जहाँ पे ये मिल रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू है आपकी 20th वैल्यू। इसको आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस के साथ मिला दें, स्केल की मदद से मिलाएंगे तो आपके सामने कौन सी वैल्यू आई है, 57 वैल्यू आई है, यानी कि जो आपका थर्ड डिसाइल है उसकी वैल्यू क्या है, D3 हमारे पास क्या आ जाएगी, 57 वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाते हैं परसेंटाइल पर, और वो भी कौन सा वाला निकालना है, 90 वाला, यानी कि डाटे को आपने 100 पे डिवाइड करना है, परसेंटेज उसकी निकालनी है। तो
एन आपके पास क्या है जी 80 है, और उसको आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 72th वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका 70, ये 1, ये आपका 2, तो 72 को आप आगे की तरफ लेके जाएंगे जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आगे पॉइंट मिल रहा है, इसको आप क्या करेंगे नीचे y एक्सिस की तरफ यानी कि क्लास बाउंड्री की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है 73, यानी कि जो परसेंटाइल आपका 93 आया है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी 73, तो यानी कि 72 वैल्यू है और परसेंटाइल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ग्रुप डाटा दे दिया गया है। वो कहता है कि आपने क्या बनाना है, तरसीम बनाना है। उर्दू मीडियम में तरसीम लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा कि आपने ऑगिव बनाना है। ऑगिव बनाने से मुराद ये होता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनानी है। क्योंकि मैंने उर्दू मीडियम बुक रखी है इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम भी साथ साथ डिटेल में समझाता जाऊंगा। अब जब आपने ऑगिव बना लेना है यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना का ग्राफ बना लेना है, तो फिर आपने क्या फाइंड करना है। वो कहता है कि आपने वस्तानिया फाइंड करना है यानी कि मीडियन, फिर आपने जेरी और बलाई चाहरम फाइंड करना है यानी कि आपका लोअर क्वार्टल Q1 और अपर क्वार्टल Q3 आपने फाइंड करना है। फिर डी साइल फाइंड करना है 6 वाला, और परसेंटाइल फाइंड करना है 80 वाला। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो पहले मैंने डाटा लिख लिया, स्कोर जो उसने दिया था 69 से 79, ये जो स्कोर दिए हुए इसी को आपने क्लास बाउंड्री कंसीडर कर लेना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 13, 8 और 5। तो क्योंकि आपने ग्राफ कौन सा बनाना है, ओगिव यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे पहले इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। 4 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 27 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, 35 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपकी क्लास बाउंड्री, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्लास बाउंड्री की जो लिमिट है 4 से लेकर 40 तक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कहाँ पे लिखते हैं ग्राफ में, वाई एक्सिस पर। तो ये आपके स्कोर्स हैं यानी कि क्लास बाउंड्री को आप कहाँ पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो पहले आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, ये आपकी वर्टिकल लाइन जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे आप किसको लिखते हैं भाई, क्लास बाउंड्रीज को। क्लास बाउंड्रीज की जो लोअर लिमिट है वो क्या थी 69, मैंने 10 बॉक्स छोड़ के आगे मैंने क्या कर दिया 69, 69 से 10 बॉक्स छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 79, फिर 89, फिर आपका 99 अप टू द 119 तक। और जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका भी आप क्या करेंगे 10 बॉक्स छोड़ के 10 काउंट कर देंगे, यानी कि एक बॉक्स एक के बराबर है। 10, 20, 30 और ये आपका क्या हो गया 40। अब देखें आपका 69 से 79 तक की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 4 है। ओके ये देखें 69 से 79 की तक की फ्रीक्वेंसी क्या है जी 4 है। तो 69 से 69 यहाँ पे और ये आपका 79, तो ये आपका 79 तो कितनी आती है भाई 4। तो ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 4। ओके इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप। ओके और 79 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप नेक्स्ट आपकी क्या है जी 79 से 89 तक। तो 79 से 89 तक की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी 14 है। तो ये आपका 79 से 89 तक इसका क्या है जी आपका 14 है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका 10, ये आगे नेक्स्ट 4 बॉक्स छोड़ दें 1, 2, 3 और ये 4, इसको आगे की तरफ डालेंगे आप लोग। ओके तो ये आपका 89 ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। ओके दो मार्क आपके बन चुके हैं, ये आपका पहला मार्क। ओके पहला पॉइंट बन गया, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट देखें आपकी कम्युलेट क्लास बाउंड्री क्या है जी, नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्री 89 से 99 तक और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनती है 27। तो ये आपका 89, ये आपका 99, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 27। तो ये आपका 20, ये 7 बॉक्स छोड़ दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 27 को आगे की तरफ डालेंगे। ओके तो यहाँ पे आपका वो पॉइंट बना है जो कि 89, 99 नीचे की नंबर। तो ये आपने इस तरीके से क्या कर लेना है, पॉइंट बना लेना है। ये अगला पॉइंट आप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 99 से 109, वो क्या है 35 पे, आप खुद बना लेंगे 109 से 119, ये भी आप क्या लगाएंगे खुद मार्क लगाना आपको आज का, ये मैंने जो है पॉइंट बना लिया है। ओके ये आपके दो पॉइंट, यानी कि आपका ये कौन सा वाला है 99 से 109 तक का पहला पॉइंट, और फिर 109 से 119 का क्या है 40 पे जाके आपका ये पॉइंट मिल रहा है। अब क्या करेंगे सभी पॉइंट्स को आप मिला दें, स्केल के साथ मिला दें, या वैसे सीधा आप करके मिला सकते हैं तो मिला दें। तो ये आपने इनको मिला दिए इन पॉइंट्स को। ओके ये यहाँ पे मिलना था इसने, इसको भी आप मिला दें, ये भी सभी पॉइंट्स को आपने मिला दिया, तो ये आपका बन गया ग्राफ। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा, नेक्स्ट उसने पूछा है कि आपने क्या फाइंड करना है, इसका पहले मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपने रफ सा वर्क कर लेना है, ठीक है जी। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। मीडियन जो है जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू n ओवर 2 वैल्यू। n हमारा कितना है जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 40 है। ओके यहाँ भी मैंने कैलकुलेट की हुई है।
तो 40 है, 40 को आप क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, अब आप क्या करेंगे ग्राफ की जानिब आएंगे, तो ये आपका 10, ओके इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपका 10, ये आपका 20, 20 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आके ये मार्क हो रहा है, इसको आप नीचे की जानब ले आए, जहाँ पे ये मिलेगा ना, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे होगा आपका पॉइंट। ओके, वाई एक्सिस पे कितना जी 94 है, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 94 आ जाएगी। ओके, आपने क्या किया 40 को 2 पे डिवाइड किया, 20 आया, 20 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के यानी कि वाई एक्सिस पे आपने देखना शुरू किया, उसको बढ़ाया ग्राफ तक, फिर उसको नीचे की जानब लेके जहाँ पे मिला वहाँ पे आपने मार्क कर लिया, क्या वैल्यू है आपके पास 94 है। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है जी, आपने फाइंड करना है इंटर लोअर क्वार्टाइल। ओके, लोअर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं कैमरे को। लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है विच इज इक्वल टू, क्वार्टाइल से मुराद क्या होता है कि किसी भी डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, लाइक 25 एक हिस्सा 25, देखो ना 100 होती है, 100 टोटल वैल्यू होती है, कोई भी 100 होती है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25, 25, 25 और 25। ओके, टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड उसको कर देना, जिसको आप कहते हैं क्वार्टाइल। क्योंकि लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है यानी कि पहला 25वां हिस्सा आपने फाइंड करना है, तो Q1 कहते हैं उसको, n/4 होगा, तो n हमारे पास कितना है जी 40 है, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपने 10 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली साइड पर देख लेना है, यानी कि वाई एक्सिस पर, ये आपका 10 को आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा उसको आप नीचे की जानब ले आए वाई एक्सिस की जानब, तो कौन सी वैल्यू है आपके पास 85 है। ओके, तो आपका जो है लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 आपके पास क्या आ गया 85 आ गया। अब अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे Q3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू n/4 वैल्यू, n आपके पास क्या है जी 40 है, और तो 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू होगी 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13th वैल्यू है जी वाई एक्सिस पे, तो ये आपका 30, ये आपका 30 हो जाएगा। 30 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ उसको आप नीचे की जानब ले आए स्केल की मदद से, स्केल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो इसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, तो ये कहाँ पे आके मिल रही है 103 पर, तो आपका क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल क्या आ गया 103। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना था इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो आपकी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस होता है। अपर क्वार्टाइल आपने क्या निकाला था 103, और Q1 यानी कि लोअर क्वार्टर आपने क्या निकाला 85, 103 माइनस 85 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा IQR 18 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है डिसाइल फाइंड करना है 6 वाला, डिसाइल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 6 वाला फाइंड करना है, डिसाइल से मुराद होता है 10वां हिस्सा, जो भी डाटा है उसका 10वां हिस्सा लेना है, यानी कि n/10 इंटू क्या लिख देंगे 6, n आपके पास क्या है जी 40 है। ओके, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी वैल्यू होगी 24th वैल्यू हो जाएगी। तो आप आएंगे वाई एक्सिस पर, तो ये आपका क्या है जी वाई एक्सिस, ये आपका 21, 2, 3 और ये 4, 24 को आगे की तरफ डालेंगे आप लोग, स्केल की मदद से करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ पे मिल रहा है ये, इसको आप नीचे की जानब डालेंगे, बेहतर हाल यही है कि आप स्केल यूज़ कर लें, तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 97 वैल्यू आ गई। ओके, तो देखें ये आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं ना, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा, तो आपने डिसाइल क्या लिखेंगे 97, डिसाइल 6 आपके पास 97 आ गया। अब आपने क्या निकालना है परसेंटाइल, परसेंटाइल के लिए वो कौन सा वाला करना है 80 वाला है, परसेंटाइल से मुराद होता है किसी भी डाटा का 100 वाला हिस्सा, n/100 इंटू 80 लिखेंगे, एन आपके पास क्या है 40, 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि 0.4 आएगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 वैल्यू आएगी, यानी कि अब आपने क्या करना है वाई एक्सिस पे 32 वैल्यू देखेंगे, तो ये आपका क्या जी, ये आपका 31, ओके ये 32, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ेंगे आप, तो 32 को आप आगे की तरफ डालेंगे, जहाँ तक ग्राफ है आपका ये जाके यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसको आप नीचे की जानब ले आएंगे, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, इसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, जहाँ पे मिला है तो वो आप देखेंगे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 105 वैल्यू है। ओके, क्योंकि स्केल की मदद से यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 105, तो 18 परसेंटाइल आपके पास क्या आ गया 105 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे उसने कहा है कि अब आपने ग्राफ नहीं बनाना, आपको कुछ डाटा दिया गया है, उसका आपने क्या फाइंड करना है जी, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि लोअर क्वार्टर, और थर्ड क्वार्टर यानी कि अपर क्वार्टर फाइंड करना है, फिर मीडियन, मीडियन को आप सेकंड क्वार्टर भी कहते हैं, और साथ में क्या है कि आपने रेंज निकालना है, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। और एक और नई चीज आपसे पूछ लीजिए IQR यानी कि इंटर क्वार्टर रेंज भी उसने पूछा है,
और सबसे नई बात जो ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 ना ही क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है, वो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, जब हम इस हिस्से तक पहुंचेंगे तो मैं फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल जो है भाई किसी भी डाटे को 4 हिस्सों में, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना होता है। लाइक आपके पास कुछ डाटा है 100 पीपल्स का, ठीक है, तो जब आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा 25, टोटल पार्ट कितने बन जाएंगे 25 25 25, तो टोटल कर लें ये कितना हो गया 100 ही हो जाएगा। यानी कि किसी भी डाटा को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उसको आप कहते हैं क्वार्टाइल। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या होता है भाई, फर्स्ट क्वार्टाइल में जो है सिर्फ उसका चौथा हिस्सा लिया जाता है, यानी कि 25%, यानी कि आपका जो जो डाटा होगा ना उसका 25% लिया जाएगा, यानी कि एक क्वार्टल एक जो यानी कि एक 25 आपने हिस्सा ले लिया। अब थर्ड क्वार्टल में क्या होगा, ये देखो 1 ये 2 ये 3, ये 3 क्वार्टल में से मुराद है कि 3 हिस्से आपने लेने हैं, 25 25 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 75% हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये आपका हो गया फर्स्ट यानी कि 25% और थर्ड से मुराद है कि 75%। अब अगर फोर्थ क्वार्टर से मुराद होगा कि 100%। ओके जी। अब फर्स्ट क्वार्टर से मुराद क्या है कि 25% डाटा आपने जो है फाइंड करना है, और थर्ड क्वार्टर से मुराद क्या है कि 75% डाटा आपने फाइंड करना है। इज दैट क्लियर। और मीडियन से मुराद क्या है, मीडियन से मुराद मैंने क्या बोला था कि सेकंड क्वार्टर, यानी कि 2 क्वार्टर लेने हैं 25 25, यानी कि 50% डाटा भी आपने निकालना है। इज दैट क्लियर। अब रेंज, रेंज से मुराद क्या होता है, रेंज से मुराद होता है कि जो भी आपको डाटा दिया जाता है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपकी रेंज निकल आएगी। अब बॉक्स एंड विस्कर क्या होगा, ये आपका एक ग्राफ होता है, इसमें आपकी टोटल 5 वैल्यूज होती है। कौन सी 5 वैल्यूज होती हैं, ये मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तब आपको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है, जब इस तक हम पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर फाइंड करना आपने पहले, तो जो डाटा दिया गया उसको पहले आपने अरेंज कर लेना है। तो ये देखिए आपका 3 6 8 5 ये सारी वैल्यूज जो है रैंडम है, आप क्या करेंगे इसको अरेंज करके लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू द 70। यहाँ तक क्लियर है जी। अब क्योंकि आपने ये गौर से देखना है, जो आपको डाटा दिया गया है ना वो आपने चेक करना है कि वो इवन में है या ऑड में है। अब देखो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15 आपको जो है नंबर दिए गए हैं, आपका आड नंबर है। जब आड नंबर होगा तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4। ये उस सूरत में आपने यूज करना है जब आपको डाटा जो है किस सूरत में दिया जाएगा, ऑड नंबर में। अगर इवन में हो जाएगा तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था n/4, फिर आपने जो है +1 नहीं करना, ठीक है जी। तो जब आपका ऑड नंबर होगा आपने क्या करना है, एन आपके पास ऑड नंबर होगा तो आपने एन में 1 ऐड कर देना है, n+1/4। ओके जी। अब देखो एन आपके पास क्या है, कितने नंबर है आपके पास 15 है, तो लिखेंगे 15 + 1/4। 15 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वैल्यू, ये जो डाटा आपके सामने है इसकी फोर्थ वैल्यू। तो देख लेते हैं भाई, हमने रेंज भी किया हुआ है, ये 1 2 3 और 4, यानी कि आपका ये 6 वाला जो हिस्सा है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। बात समझ आ गई। तो आप क्या लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 6। ओके। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। थर्ड क्वार्टाइल के फॉर्मूला क्या होगा, जब ऑड नंबर होगा 3 × n+1/4। ओके। अगर आपका जो है इवन नंबर होता तो 3 × n/4 वैल्यू होगी। बात समझ आ गई। अब देखिए n आपके पास क्या है जी 15 है, तो क्या लिखेंगे 15 + 1/4। 15 + 1 करेंगे 16, 16 और 4 आ जाएगा, तो आप 16 और 4 लिखेंगे। 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि 12th वैल्यू जो है आपकी क्या है जी थर्ड क्वार्टर वाली वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है, काउंट करना शुरू कर देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो आपका जो है थर्ड क्वार्टर क्या आ जाएगा भाई, आप Q3 क्या लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू 14, यानी कि 14 जो है आपका थर्ड क्वार्टर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है भाई, ये डिफरेंस होता है किसका, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का, यानी कि अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका IQR आ जाएगा। अब आपने क्या करना भाई, IQ3 आपने क्या निकाला था भाई, Q3 आपके पास था 14, ओके, और Q1 आपने क्या निकाला था 6।
तो 14 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आई क्यू आर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है जी, मीडियन। मीडियन के बारे में मैंने क्या बोला था, ये आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है, यानी कि टोटल नंबर को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू n+1। अब चूंकि आड नंबर है ना, तो आड नंबर में आपने हमेशा n में 1 ऐड कर देना है, n+1/2। n आपके पास कितना है जी, 15, और 1 आपका फॉर्मूले का 15+1 करेंगे तो 16, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि 8 वैल्यू जो है आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। तो आपने दोबारा डाटे पर आना, जिसको आपने अरेंज किया हुआ है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके जी, यानी कि आपका जो है मीडियन क्या है जी, 8 वाला नंबर, तो वो आपका 10 आया है। तो आप Q2 क्या लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू 10। अब आपने निकालनी है रेंज। रेंज से मुराद मैंने क्या बोला था, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रेंज निकल आएगी। तो आ जाएंगे दोबारा डाटा की जानब। तो ये आपकी जो गिवन डाटा में सबसे छोटी वैल्यू, और ये जो आपकी क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि 3 मिनिमम है और 17 जो है वो मैक्सिमम है। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो 17 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14। अब आ गया भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपने कभी पहले सीखा नहीं है, वो है जी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये आपका बॉक्स एंड विस्कर विस्कर प्लॉट होता क्या भाई, ये डाटे को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, एक नंबर लाइन लगा के। इसमें आपने टोटल 5 वैल्यू देखनी होती हैं अभी तक। और पहली वैल्यू आप क्या देखते हैं जी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये 5 चीजों का सेट होता है। पहला मिनिमम वैल्यू, फिर आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद आपकी लोअर क्वार्टाइल, फिर आपका अपर क्वार्टाइल, और फिर आपका सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन। तो टोटल कितनी चीजें हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। इन चीजों के सेट को, ये 5 चीजों का जो सेट है ना, इसको आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं, जिसको आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है। तो कैसे आपने जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। तो ये मैंने एक सीधी लाइन लगा ली। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेना है। तो मैंने कैसे किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। क्योंकि आपकी जो लोअर वैल्यू थी ना, वो 3 थी, तो मैंने उससे छोटी वैल्यू ले ली 2। ये देखो 2 1 और 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेना है। तो भाई बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है, कितने हिस्सों का नाम है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या थी, डाटा में 3 थी, तो ये वाला हिस्सा। तो इसके सामने जो है आपने एक मार्क लगा लेना। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या थी जी, 17। तो ये आपका 17, इसके सामने आपने क्या कर लेना, मार्क लगा लेना है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अब रह गया कौन भाई, फर्स्ट क्वार्टल एंड थर्ड क्वार्टल, यानी कि लोअर क्वार्टल और अपर क्वार्टल। लोअर और अपर क्वार्टल को आपने क्या करना होता है, एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले आप देखें, आपने लोअर क्वार्टल आपने क्या निकाला था, Q1। Q1 की वैल्यू आपके पास थी 6। ओके जी, तो अपर क्वार्टल आपने क्या निकाला था, 14। तो अब आपने लाइन के ऊपर देखना है, जो ये देखें 6 और ये 14, ये आपका लोअर क्वार्टल, ये आपका अपर क्वार्टल। अब आपने दोबारा जो है लाइन में आ जाना है, जो आपने लाइन लगाई हुई है। तो लोअर क्वार्टर आपके पास क्या था, 6। तो ये आपने 6 को मार्क कर लेना है। अपर क्वार्टर क्या था, 14, इसको आपने मार्क कर लेना है। इसके ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर करके आपने एक बॉक्स बना देना है। ठीक है जी, बॉक्स बना के उसको रिप्रेजेंट कर देना है आपने नीचे की जानब एरो के साथ। तो यानी कि ये 6 से 14 आपकी ये 6 वैल्यू, और 14 वैल्यू आपकी क्या है, 6 वैल्यू आपकी लोअर क्वार्टर है, और 14 आपका क्या है जी, अपर क्वार्टर है। अब रह गया कौन, मीडियन। मीडियन आपने क्या निकाला था, वो था 10, यानी कि Q2। Q2 को ही आप क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 10 वाले हिस्से को आपने मार्क कर लेना, इसके सामने ही आपने एरो नीचे की जानब रिप्रेजेंट कर देना। अब देखो ये आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हो गया। ये आपकी मिनिमम वैल्यू, इसको आपने जो है एक लाइन, सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर देना अप टू द मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या थी, 14 थी। ये आपका जो है अपर क्वार्टाइल, ये आपका लोअर क्वार्टाइल, ये आपका क्या है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है, वो कहता है कि आपने Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल यानी कि लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड करना है, और अपर क्वार्टाइल भी फाइंड करना है। फिर मीडियन फाइंड करना है, मीडियन को क्या कहते हैं आप, सेकंड क्वार्टाइल। और रेंज भी फाइंड करना है, और एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपने फाइंड करनी है।
और एंड पे आप कहता है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसकी मदद से आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी ड्रा करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है आपको अनग्रुप शक्ल में, अनग्रुप डाटा दिया हुआ है उसको आप अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज कैसे करते हैं, पहले सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू एंड सो ऑन अप टू द मैक्सिमम वैल्यू तक। ओके जी, जो मैक्सिमम वैल्यू उसने दी हुई है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है उसको आपने काउंट कर लेना है कि वो इवन डाटा है या ऑड डाटा है। तो हम पहले इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 आपका क्या होता है जी, ऑड है। तो एन आपके पास क्या है जी, 15 है, और वो भी किस सूरत में है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल के लिए n+1/2। तो आप लिखेंगे लोअर क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू n+1/4 वैल्यू। ओके, एन आपके पास क्या है जी, 15 है, 1 आपका फॉर्मूले का, 4 आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, और जो फॉर्मूले का में मौजूद है ऑलरेडी। ओके, 15 + 1 करेंगे तो 16, 16/4 आ जाएगा। तो 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू। तो आपने जो डाटा अरेंज किया है उसकी जान आवाज ना देखना है, फोर्थ वैल्यू कौन सी है, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर क्या आ गया, 96 आ गया। तो Q1 आप क्या लिखेंगे, 96। अब आप इसका क्या फाइंड करेंगे जी, अपर क्वार्टर यानी कि Q3। चूंकि ऑड डाटा है तो आप क्या लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1/4। तो n आपके पास क्या है जी, 15 है, +1 फार्मूले का, 4 भी फार्मूले का। 15 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/4। तो लिखेंगे 3 इंटू 16/4 वैल्यू। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12th वैल्यू। यानी कि जो आपका डाटा जो आपने अरेंज करके रखा हुआ है इसमें आपने 12 वैल्यू ले लेनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि जो आपका अपर वैल्यू आई है क्वार्टर की वो 105 है। आप Q3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 105। अब आपने जो एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि इंटर क्वार्टर रेंज निकालना है, IRQ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन Q3 अपर क्वार्टर और लोअर क्वार्टर में। तो Q3 माइनस Q1 लिखेंगे। Q3 आपने क्या निकाला, 105, Q1 आपने क्या निकाला था, 96। 105 माइनस 96 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आप क्या निकालेंगे, सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि ऑड नंबर है, n+1/2 वैल्यू। ओके जी, तो n आपके पास क्या है जी, 15, 1 आपका फॉर्मूले का, 2 भी फॉर्मूले का। 15 + 1 करेंगे तो 16, 16/2 वैल्यू आ जाएगी। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8th वैल्यू आ जाएगा। तो जो डाटा आपने अरेंज किया हुआ है इसमें आपने 8 वैल्यू देख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि 100 जो है आपका मीडियन है, सेकंड क्वार्टाइल है। तो आप Q2 क्या लिखेंगे, 100। अब आपने क्या निकालना है जी, रेंज। रेंज के लिए आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो वही सबसे पहले हम छोटी वैल्यू देख लेंगे। छोटी वैल्यू आपके पास क्या है जी, 92, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 110 है। ओके जी, अब आप क्या लिखेंगे, डाटा में रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मैक्सिमम आपके पास 110 है, एक्स मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 92 है। तो 110 में से 92 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपने क्या बनाना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है आपका किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, 5 वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू, ओके, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या थी, 92। ओके, फिर आपने देखना था मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या थी, 110 है। फिर आप क्या देखते हैं जी, Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल आप लोगों ने क्या निकाला था, वही 96। ओके, तो फिर आप अपर क्वार्टाइल देखते हैं। अपर क्वार्टाइल आपके पास क्या था जी, 105। फिर आप सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन देखते हैं। मीडियन आपके पास क्या है जी, मीडियन आप लोगों ने निकाला था 100। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफ में यानी कि लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है। आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ओके है जी, अब आपने इसको इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेना। चूंकि मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 92। तो आप किससे शुरू कर लेंगे, 90, 92, 94, 6, 8, 100 अप टू द 112 तक। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू को मार्क करेंगे। ये आपका 90 और ये आपका 91 यानी कि उसका हाफ। तो इसके सामने बिल्कुल आपने एक लाइन लगा लेनी। ओके जी, और फिर उसके बाद आपका क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या थी, 110। तो ये आपका 110, इसके सामने आपने एक मार्क लगा लेना है। इन दोनों मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को आपने सीधी लाइन लगा के मार्क लगा लेना है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आप फर्स्ट क्वार्टर यानी कि आपका Q1 आप देखेंगे, Q1 हमारे पास क्या है जी, 96। तो ये 96, इसके नीचे से इधर आप एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे
ओके, इसको रिप्रेजेंट नीचे की जानब एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे 96 को। उसके बाद अपर क्वार्टल आपके पास क्या था जी 105, ये आपका 105, ये आपका 106, इसका मिड में आ जाएगा 105। ओके जी, इधर से भी एक नीचे की लाइन लगा देंगे, ये आप पहले से लाइन लगाए हुए हैं तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। अब मीडियन देखिए, मीडियन आपके पास क्या था जी, मीडियन आपके पास 100 था, ठीक है, ये आपका 100 आ गया। तो ये 100 को नीचे की जानब 100 की जानब मीडियन ऐसे नीचे करके 100 की जानब आप रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका क्या बन गया, बॉक्स एंड विस्कर प्लस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको एक डायग्राम दे दी गई है, इस डायग्राम को आप क्या कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं। इस डायग्राम को देखकर आपने क्या निकालना है, Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल, Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल, वस्तानिया यानी मीडियम निकालना है, मीडियन निकालना है आपने, उसको आप क्या कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं। सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है आपने यानी कि मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो डायग्राम को आप आंखें खोल कर देखें, ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको आप कहते हैं मिनिमम वैल्यू, और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है लाइन का इसको आप कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू को नीचे की जानब लिख रहे हैं, तो ये कहाँ पे आकर मिल रही है, 10 पर। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 10। अब ये जो एंडिंग पॉइंट है इसकी लाइन भी नीचे की जानब लगा लें, तो ये इस पॉइंट को मिल रही है। अब देखें, ये 40, ये 42, ये 44, ये 46। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 46। तो आप क्या लिखेंगे भाई, मिनिमम वैल्यू यानी कि x मिनिमम इज इक्वल टू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि x मैक्सिमम आपके पास क्या जी 46 है। अब आ जाए, ये जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का ये जो पहला पॉइंट होता है इसको आप कहते हैं Q1, और ये जो एंड वाला पॉइंट होता है इसको आप कहते हैं Q3, और ये जो मिड वाला वैल्यू है इसको आप कहते हैं Q2 यानी कि मीडियन कहते हैं, मीडियन। ओके जी, तो Q1 को आप नीचे की जना बढ़ा लें, ये नीचे की देखो, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है, ये आपका 20, ये आपका 22। तो आपके पास जो है Q1 क्या है, 22 है। इसको भी आप नीचे की जानब बढ़ा लें, तो ये देखिए आपका 30, ये 32, ये 34 और ये 36। अब 34 और 36 का क्या है, ये हाफ है यानी कि 35। Q3 आपके पास क्या है जी 35 है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, Q1 इज इक्वल टू 22 है, और Q3 आपके पास क्या है जी 35 है। अब मीडियन पे आ जाते हैं, मीडियन ये वाला पॉइंट होता है, इसको भी आप नीचे की जानब बढ़ा लें। ओके, ये 22, ये 24, ये 26, 24 और 26 का हाफ क्या हो जाएगा, 25। ओके, तो मीडियन आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन लिखेंगे 25। तो वही आपने सारी वैल्यू निकाली, लोअर क्वार्टल भी निकला है, अपर क्वार्टल भी, मीडियन भी, मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपने बॉक्स और विस्कर प्लॉट बनाना है, आपको कुछ वैल्यू दी गई है, मिनिमम वैल्यू दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, क्योंकि आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में 5 वैल्यू का सेट होता है। तो 2 वैल्यू आपको दी हुई है, मीडियन भी दिया हुआ है, Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टल, और Q3 यानी कि आपका अपर क्वार्टल भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है भाई, आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है और आपने इसको इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेना है। अब देखिए, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है जी 12, 12 से थोड़ी सी पहले वैल्यू आपने काउंट करना शुरू हो जाएंगे। ये आपका 10, ये आपका 12, ये आपका क्या हो जाएगा 14 अप टू द ये 20 तक, ठीक है जी, ये और ये 30 तक। अब आप देखें, आपके पास जो है मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है, तो ये आपका 10, ये आपका 12, इसके सामने आपने एक मार्क लगा लेना है, ये मिनिमम वैल्यू। फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप एक सीधी लाइन लगा लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 26। तो ये आपका 20, ये 22, ये 24, ये 26। ओके जी, तो यहाँ तक इसके सामने आप एक पॉइंट लगा लें, इधर से आप सीधी एक लाइन बना लेंगे, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब आपने जो है लोअर और अपर और मीडियन के लिए आप क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। तो लोअर क्वार्टर आपके पास क्या वैल्यू है जी Q1 14 है, तो ये आपका क्या है जी 10, ये आपका 12, ये आपका 14। इसके सामने आपने जो है एक लाइन बना लेनी बॉक्स के लिए। और आपके पास Q3 क्या है 24, तो ये आपका बचे 20, ये 22, ये आपका 24। ओके, इसके सामने आप एक क्या कर लेंगे, मार्क्स लगा लेंगे। अब इधर को एक छोटा सा करके बॉक्स बना देंगे जो कि बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाएंगे मीडियन के लिए, मीडियन आपके पास क्या है जी 14 है। ओके, तो 14 जो है आप इसको इधर से ही, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 10 है, ये आपका क्या है जी, सॉरी मीडियन आपके पास कितना है जी 19 है, मीडियन की वैल्यू आपके पास 19 है। तो ये आपका 20, 20 से पहले यहाँ पे मीडियन, इसके सामने ही आप एक सीधी लाइन नीचे की जानब लगा लेंगे।
तो ये आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपने 3 चीज़ें सीखनी है। पहले आप क्या सीखेंगे, स्कैटर डायग्राम क्या होते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट से मुराद क्या होता है। तीसरा आप क्या सीखेंगे, कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। अब स्कैटर डायग्राम क्या होती है। स्कैटर डायग्राम से मुराद ये होता है कि दो वेरिएबल को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना। जब आप दो वेरिएबल को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके सामने एक नई डायग्राम बनेगी। जो डायग्राम बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे, स्कैटर डायग्राम कहेंगे। अब वो जो दो वेरिएबल हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने ग्राफ बनाना होता है तो आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन जिसको आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। तो जो ग्राफ बनता है उसको आप क्या कहते हैं, स्कैटर ग्राफ कहते हैं, स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अब जब डायग्राम बन गई तो डायग्राम की डायरेक्शन भी तो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी ना। आया के डायरेक्शन उसकी अपवर्ड है, आया के डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड है। जो लाइन जो है स्कैटर डायग्राम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आया के जो स्कैटर डायग्राम है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है रिलेशन उनके दरमियान या नेगेटिव रिलेशन है, कोरिलेशन, उसको आप उस लाइन को आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। बात समझ आ गई। स्कैटर डायग्राम भी हो गया और लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी हो गया। अब कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल की जो है डायरेक्शन को ही, यानी कि जो आया के जो लाइन के पास जो पॉइंट्स बने हैं उसके कितने करीब हैं, आया के वो स्कैटर्ड हैं, तो उसको उस रिलेशन को आप क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। तो जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपके सामने देखें डाटा क्या है। आप एक स्टूडेंट है, उसका टेस्ट लिया गया, एक पहले क्विज़ का फिर दूसरे क्विज़ का। उसके मार्क्स जो है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। फर्स्ट क्विज़ की 14 से 49 तक है वैल्यूज़ और सेकंड क्विज़ की 60 से 43 तक। अगर पहले क्विज़ में 14 है तो दूसरे क्विज़ का जो पहला टेस्ट हुआ है उसमें भी उसके क्या है, 16 है। अगर फर्स्ट क्विज़ में जब उसका दूसरा टेस्ट लिया गया उसमें 28 है, फिर सेकंड क्विज़ में जो उसका दूसरा टेस्ट लिया गया उसमें 20 मार्क्स हैं। तो ये आपको डाटा दिया गया। जब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फ़र्क करना है। जो आपका फर्स्ट क्विज़ है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका सेकंड क्विज़ है वो आपका क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले क्विज़ में। फर्स्ट क्विज़ होगा तो ही सेकंड क्विज़ होगा। ओके जी। तो आपने क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप कहाँ पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पर, यानी कि सेकंड क्विज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है। जो आपका फर्स्ट क्विज़ है उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे, यानी कि फर्स्ट क्विज़ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें फर्स्ट क्विज़ की जो पहली वैल्यू यानी कि एक्स वैल्यू आपके पास क्या है जी, 14 है। ओके। और सेकंड क्विज़ की क्या है जी, 16 है। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं 10, 20, 30, 40 अप टू 50। क्योंकि उसकी जो लोअर वैल्यू है 16 से 43 तक है, 14 से 49 तक है, इसलिए आप इक्वल डिस्टेंस 10, 10 के मार्क्स लगा लेंगे। तो चूँकि पहली वैल्यू आपके पास क्या है जी, एक्स एक्सिस पे 14, वाई एक्सिस पे 16 है। तो 14 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, ये आपका 10, ये 11, 12, 13 और 14 यहाँ पे आ जाएगा। और 16 आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 16। तो 16 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और 14 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाना आपको आता है, चूँकि आप 9 क्लास में भी ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें आपके पास क्या जी, 28 कहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्स एक्सिस पर, और 20 आपकी कहाँ पे आ जाएगी, वाई एक्सिस पर। तो वह एक्स एक्सिस पर 28, ये आपका 30 से पहले 2 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 28। उसके बाद क्या है जी 20 आपका वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ओके। 28 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे मिलेगी आपने मार्क लगा लेना है। तो 2 मार्क मैंने लगा दिए, बाकी मार्क आप खुद लगाएंगे। ये मैंने मार्क लगा दिए, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने क्या करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट करना है। अब देखें ये जो पॉइंट्स हैं ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की जानिब है। तो इनके दरमियान आपने जो पहली लाइन है यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, एक सीधी लाइन लगा देंगे जो कि आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को, जो शो करेगी कि इनके दरमियान ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो है रिलेशन क्या है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल इस लाइन के करीब करीब है। अब देखो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ना इस लाइन के करीब करीब है। इससे मुराद ये होगा कि आपका जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, वी ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्विज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला जी, 8 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या दिए हुए, 2 टेस्ट दिए हुए हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट हैं उनके टेस्ट हुए हैं, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। फर्स्ट क्विज
पहला टेस्ट जो है उसमें 20, फिर दूसरे टेस्ट में क्या है जी 160, फिर 38, 142, ओके 70, 130, और 2 टेस्ट दे दिए हमें। वो कहता है कि आपने क्या करना है, इंतशारी खाका बनाना है यानी कि स्कैटर डायग्राम बनानी है, और मौजूद तरीन खत लगाना है यानी कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी आपने ड्रा करना है। उर्दू मीडियम बुक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने इंग्लिश मीडियम में समझाया है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने उर्दू मीडियम के मुताबिक भी समझाना है और इंग्लिश मीडियम के मुताबिक भी समझाना है। इंतशारी खाका पहले हम बनाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका पहला टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट है वो आपका क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी कि पहले टेस्ट को आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो मैंने एक्स एक्सिस पर इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा के लिख दिया फर्स्ट क्विज, और सेकंड क्विज को आप कहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पर, चूँकि वो आपका है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने क्या करना, मार्क लगाने हैं। तो ये आपका है जी एक्स एक्सिस पे वैल्यू 20 है, वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है जी 160 है। तो इससे मुराद क्या होगा कि आपका जो रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब देखें ये आपका 20 यहाँ पे मार्क लगा लें, ये आपका 160, तो 160 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 20 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये आपका पहला मार्क हो जाएगा। अब दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास क्या है जी 38 और 142। तो 38 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस पर। ये आपका 40 से पहले वैल्यू आपकी 32, चूँकि एक बॉक्स जो है वो दो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 38 से पहला डिब्बा छोड़ दें, यहाँ पे होगा आपका 38। ओके जी, नेक्स्ट देखिए आपका वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या है जी 142। तो ये आपका क्या है जी 40, तो एक डिब्बा आगे कर लें, तो ये आपका 142 यहाँ पे आ जाएंगे आप। ओके, और 40 को आगे की तरफ लाएंगे, तो ये आपका क्या बन गया, दूसरा पॉइंट। अब बाकी पॉइंट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अब देखें आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की जानब आ रही है। अब क्या करेंगे, पहले आप पॉइंट के ऊपर आप स्केलर रख लेंगे, एक लाइन नीचे की जानब लगा देंगे जो कि कोरिलेशन शो करेगा। अब ये इनके दरमियान कोरिलेशन क्या कौन सा वाला है, उसने पूछा भी आप लोगों से, यही आया कि आपने बताना है कि इसका रिलेशन किस तरीके से है। तो आप इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है। तो कंक्लूजन आप लिखेंगे, पहले तो कंक्लूजन लिखेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट मे नॉट पास थ्रू द एनी डाटा पॉइंट। अब दूसरा जो उसने पूछा है, देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, ये आपने दूसरे पार्ट का आंसर लिखना है। अब तीसरा उसने पूछा है कि अब्दुल्ला का एस्टिमेटेड मार्क्स इतने हैं 16 पॉइंट पर। अब उसने जो दूसरा पॉइंट पूछा है ना आपसे, जो तीसरा पॉइंट लास्ट में उसने यही पूछा है कि अब्दुल्ला ने दूसरे टेस्ट में 60 स्कोर किया गया। ओके, तो इसके पहले टेस्ट में स्कोर कितना होगा। तो भाई आपका दूसरे टेस्ट में आप 60 पढ़ा दें, ये आपका दूसरा टेस्ट ये 60, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें। ओके, जहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। अब देखें ये आपका 100, ये आपका 20, ये 100 से 120, 100 से 120 को हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। तो इसको 100 और 110 को हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 115.5। तो यानी कि अब्दुल्ला की जो फर्स्ट क्विज में वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लिखेंगे अब्दुल्ला एस्टिमेटेड स्कोर फर्स्ट टेस्ट इज़ 115.5।